Hello everyone, a warm welcome to my channel that is Motivation with Mahi, and today I am going to present a social issue in front of you, and that is position of women in India. So now let's get started. एक सर्वे कंडक्ट किया गया था थॉमसन रीटर फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें कि हमें 193 यूनाइटेड स्टेट नेशन मेंबर कंट्रीज में से यह पता लगाना था कि विच इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन, and you will really amazed by knowing the answer. That is India. A survey conducted by Thomson Reuters Foundation has ranked India as the world's most dangerous country for women. India is the most dangerous country ahead of Afghanistan, Syria and Saudi Arabia in aspect of women. उस सर्वे ने यह घोषित किया कि सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री वुमेन के एक्सपेक्ट में इंडिया है, भारत, अपना देश। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान और साइरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ गया, जहाँ पे वुमेन्स को उतनी राइट्स ही नहीं मिलती हैं जितने की इंडिया में। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि उस सर्वे में कितने The poll surveyed 548 experts on 6 different indices, that is the healthcare, discrimination, cultural tradition, sexual and non-sexual violence and human trafficking। अर्थात जिस मतदान में सर्वे हुई थी उसमें 548 एक्सपर्ट्स थे और वो एक्सपर्ट्स अलग अलग इंडाइसेस को बिलोंग करते थे। अर्थात वो अलग अलग इंडाइसेस जैसे कि हेल्थ केयर हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कल्चरल ट्रेडिशन हो गया, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वायलेंस हो गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब की अच्छे से एनालिसिस करके अपने सर्वे में रिपोर्ट करते थे। अब हम इन इंडाइसेस को डीपली डिस्कस यदि करें तो पहला है हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर अगर वुमेन के एस्पेक्ट में देखा जाए तो देयर इज अ लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, lack of control over the reproductive health, HIV, AIDS. There's a lots of chronic diseases prevailing in women's. 7 out of 10 women die each year due to this. Health care यहाँ वुमेन में बहुत ही लो कैटेगरी की होती है। हेल्थ केयर वुमेन्स की मोस्टली ध्यान नहीं दिया जाता है और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान नहीं दिया जाता है और असुरक्षित तरीकों से यौन संबंध बनाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से HIV, एड्स, तरह तरह की बीमारियां औरतों में फैलती हैं और जिसकी वजह से 10 में से 7 महिलाएं हर साल उनका डेथ हो जाता है। अब यदि बात करूं मैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो यहाँ पे मेंस और वुमेन्स के बीच में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है इन द फील्ड ऑफ जॉब एंड दे आर इनएबल टू मेक अ लाइवलीहुड। यहाँ पे मोस्टली वुमेन मेन पे डिपेंड रहती है अपने लाइवलीहुड के लिए और डिस्क्रिमिनेटरी लैंड्स, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस राइट का क्या मतलब हुआ? जो मम्मी पापा की प्रॉपर्टी होगी उस पे लड़की का हक नहीं होगा, सिर्फ लड़के का हक होगा। ये है इनहेरिटेंस राइट। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, मोस्टली अगर देखा जाए रूरल एरियाज में तो लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। वो ऐसा ही सोचते हैं तुम्हें तो चूल्हा चौका ही करना है, तो क्या करोगी पढ़ लिख कर। लैक ऑफ एक्सेस टू एडिक्वेट न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन भी नहीं दी जाती है प्रॉपरली। बॉयज और गर्ल्स में भेदभाव किए जाते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कल्चरल ट्रेडिशन की, देन देयर इज अ फीमेल जेनिशियल मल्टीलेशन। व्हाट इज फीमेल जेनिशियल मल्टीलेशन? दिस इज partial or total removal of the external female genitalia or the other injury to the female genital organ for non-medical reason, and this is mostly practiced in Africa and Asia.
नेक्स्ट इज एसिड अटैक। एसिड अटैक भी अपने इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज चाइल्ड मैरिजेस, फोर्स्ड मैरिजेस, मल्टीलेशन एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड। फीटिसाइड का क्या मतलब हुआ? भ्रूण हत्या, अर्थात बच्ची को जन्म से पहले ही मार देना। तो हेल्थ केयर के मामले में यदि वुमेन्स की देखी जाए तो इसमें भी इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, और सेक्सुअल वायलेंस में भी इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, और डिस्क्रिमिनेशन में इंडिया थर्ड नंबर पे है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा इंडाइसिस है वो है सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें रेप केसेस इंक्लूड है, इंक्लूडिंग रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, डोमेस्टिक रेप, रेप बाय अ स्ट्रेंजर, lack of access to justice in rape cases, sexual harassment and co-erection into sex as a form of corruption। यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो अपने रेप के केसेस को रिपोर्ट कराने से डरती हैं। नाउ नॉन सेक्सुअल वायलेंस। नॉन सेक्सुअल वायलेंस में क्या इंक्लूड है? कंफ्लिक्ट रिलेटेड टू वायलेंस, domestic violence in various form of physical and mental abuse। Next, human trafficking। Human trafficking में क्या क्या इंक्लूड है? Domestic servitude। Domestic servitude क्या है? इसमें ये भी एक प्रकार का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिसमें कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, अर्थात प्राइवेट रेसिडेंसीज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वर्क को परफॉर्म किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फोर्स्ड लेबर भी है। फोर्स्ड लेबर, इंडिया में फोर्स्ड लेबर की कंडीशन ना सिर्फ औरतों के साथ देखने को मिलती है, परंतु यहाँ छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कॉपी किताब देना चाहिए उनसे जबरदस्ती एज अ लेबर वर्क कराया जाता है। फोर्स्ड मैरिजेस, सेक्सुअल स्लेवरी इत्यादि चीजों में इंडिया नंबर 1 पे है। सोचिए ये कितनी शर्मनाक बात है अपने देश के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये सर्वे बिल्कुल गलत है। तो अब इस सर्वे पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बयान क्या होता है वो सुनिए। वो कहते हैं an opinion poll to peg India as the most dangerous country is clearly an effort to malign the nation। आगे उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि they are just trying to draw attentions away from the recent year improvements and developments। उन्होंने ये कहा कि हाल ही में जितने भी improvements हुए हैं उनसे इनका ध्यान भ्रमित करना ही मुख्य लक्ष्य है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने इस सर्वे को इग्नोर कर दिया। Is it a survey to ignore? Tell me yes or not. Is this a survey that must to be ignored? सामने दिए गए स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि 7 years ago in 2011 थॉमसन रीटर फाउंडेशन द्वारा इसी टॉपिक को लेकर एक सर्वे हुई थी जिसमें कि इंडिया 4th रैंक पे थी और अफगानिस्तान 1st रैंक पे था। और 2018 में इन द गवर्नमेंट ऑफ पीएम मोदी इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो इसी सर्वे को मानने से इनकार किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उस समय आफ्टर 2011 इन 2013 मोदी जी का क्या नारा था? बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। वाओ, व्हाट अ ग्रेट लाइंस। बट हुआ तो नहीं कुछ ऐसा। मैं आपको बताना चाहूंगी 2 अक्टूबर 2013 जब थॉमसन रीटर फाउंडेशन का 2011 में ये रिपोर्ट आया था कि इंडिया 4th रैंक पे सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री है वुमेन के लिए, तब मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2013 को क्या ट्वीट किया वो सुनिए।
India is considered fourth most dangerous country for women. When will she feel safe and symbol of positivity? Wow, great. कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं. When Modi ji will say that aeroplane flies on the land, आंखें खोलो. definitely कब तक they will मोदी की believe. गोदी में सोते रहोगे? गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हम प्रत्येक देशवासियों का कर्तव्य है. Because we are the citizen of India and we have the right. यदि मैं बात करूं 2016 की ऑफिशियल क्राइम स्टैटिस्टिक्स की, then a woman is raped in every 13 minutes. 6 women gang rape in every day, and a bride was murdered due to dowry in every 69 minutes. And this is really and really very bad element from a country. 19 women attacked with acid in every month. Yes, there's a lots of crime prevalent in India, and we don't have to ignore it. Is it a survey to ignore? Is it a statistics to ignore? No. We must be aware of it. हमें अवेयर होना पड़ेगा. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. ठीक है, हम लोग कहते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स पावर. तो कहाँ गई वो लोगों की पावर? क्यों हो रहे हैं ऐसी घटनाएं अपने इंडिया में? Where is all that? यदि मैं कंपैरिजन करूं इंडिया की अफगानिस्तान, सीरिया और सऊदी अरबिया जैसी कंट्रीज से, देन इट वुड लाइक कंपेयरिंग एन एप्पल टू एन ऑरेंजेस. क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, सीरिया, इन सब में उतने राइट्स वुमेन को एंजॉय करने को नहीं मिलते हैं जितना कि इंडिया की वुमेन्स राइट एंजॉय करती हैं. इवन अफगानिस्तान में अगर वुमेन ड्राइविंग भी कर दें तो उन्हें जेल हो जाती है. सो ऐसे केसेस क्यों सुनने को आ रहे हैं इंडिया में, जब इंडिया में वुमेन्स को इतनी ज़्यादा राइट्स मिलती हैं, इतने ज़्यादा हर एक चीज़ का फ्रीडम मिलता है, फिर क्यों? Why this happening? So हमें इस सर्वे को इग्नोर नहीं करना है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. और आप सोचेंगे कि आपके अकेले आवाज़ उठाने से क्या होगा? So मैं आपको बता दूं कि कुएं में हलचल मचाने के लिए एक पत्थर ही डालना काफी होता है. धन्यवाद. और यदि अभी आपने इसे इग्नोर कर दिया तो आने वाले सालों में इंडिया की वुमेन्स की हालत बद से बदतर हो जाएगी. Even in the pandemic situation of this lockdown, a lot of crime were committed against women, and this is really very shameful to India. Thank you for watching my video. I hope you would like, subscribe, share and comment. और यदि मेरी बातों में ज़रा सी भी सच्चाई लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनका धन्यवाद.